आरा क्लब में स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह का शोक सभा मेजर राणा प्रताप सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ, भोजपुर अवकाश प्राप्त सैनिक संघ एवं आरा क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया। सबसे पहले अध्यक्ष ने स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह के जीवनी पर प्रकाश डाला, जो जनवरी 1936 में जन्म में 1953 में भारती हुए और चाइना के लड़ाई 1962 में उन्होंने भाग लिया। तदुपरांत 1963 में उन्होंने आर्मी में कमीशन अफसर के रूप में योगदान दिया और 1986 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और आरा के कतीरा में अपना घर बनाकर रह रहे थे। वो आरा क्लब के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं और ICHS के मेंबर भी रह चुके हैं। अध्यक्ष के अनुसार 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में पटना से आए एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिप्रेजेंटेटिव कर्नल SB सिंह द्वारा उन्हें फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिया गया। बाद में सभी ने फूल माला चढ़ाकर स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह को श्रद्धांजलि दिया। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके सुपुत्र कर्नल ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे एक सर्विसमैन और चूंकि जुड़े हुए थे और इस क्लब के पदाधिकारी भी रह चुके थे और इस क्लब के सदस्य बनाने में संतोष कुमार सिन्हा जी वो भी यहाँ पधारे हैं और अभी वर्तमान में जी के पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जी, आज बहुत ही फ़ख्र की बात है कि पिताजी जिस क्लब से जुड़े थे उस क्लब में और उन क्लब के तमाम सदस्य, साथ में ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जिला के और बिहार के, वो भी जो है इस शोक सभा में शामिल हुए हैं। और इससे अच्छी बात क्या होगी, एक सैनिक के कंडोलेंस मीटिंग में जहाँ पे उनके खुद के सहभागी आके उनके दिनों को याद करें और उनकी जो कर्मभूमि रही है, उनका जो योगदान रहा है उन जवानों के जीवन में उत्थान करने के लिए या उनके सहयोग कर उनके जीवन को और अच्छा करने के लिए, इससे और अच्छे और फ़ख्र की बात नहीं हो सकती। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जब आरा में ECHS का स्थापना किया जा रहा था, उस समय के जो वाइस चीफ हमारे थे जनरल SK सिंह, उन्होंने भी पिताजी के इस कार्य को बहुत ही महत्व दिया था। और यही एक कारण है कि उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर ECHS के बोर्ड पे आज भी लिखा हुआ है, ताकि कोई भी सैनिक किसी भी अवस्था में हो वो उनको कॉल करता था और उस कॉल के माध्यम से उसके तमाम जो प्रॉब्लम थे उसको वो सुनते थे। जहाँ पे भी उनको लगता था कि किसी चीज़ की जानकारी पूर्ण नहीं है तो मुझे फ़ोन करते थे, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, और मेरे से वो जानकारी इकट्ठा करके उनके रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना, उनके कमांडर्स को लिखना, उनके CO को, उस जवान और उस JCO और तमाम जो हमारे रिटायर्ड जो फ्रेटर्निटी है उनको एड्रेस करना, उसको वो जानकारी लेके और ख़ुद एक पत्र लिखते थे। और ये गारंटी होती थी कि पिताजी का पत्र जब रिकॉर्ड ऑफिस या वहाँ पे जब जवान के यूनिट में पहुँचता था, जहाँ से जवान रिटायर हुआ होता था, तत्काल वहाँ से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। हमेशा यहाँ के पूर्व सैनिकों के दिल में और उनके विश्वास में हमेशा रहेगा। जहाँ तक क्लब है, क्लब में पिताजी शायद 1962 और 63 से ही यहाँ के सदस्य रहे हैं और उनका एक योगदान रहा है इस क्लब में। और
उस योगदान को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे जो क्लब के जो माननीय सदस्य लोग हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और उसी संदर्भ में मैं यहाँ के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बीके शुक्ला, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी जो है इस बारे में बात करें। धन्यवाद। सर, आरा में जो कैंटीन है जी, कोविड के वजह से बंद है सर। देश में सब कुछ कोविड के बाद खुलना शुरू हो गया, जी। लेकिन अब तक यहाँ के कैंटीन नहीं खुला और भोजपुर के लोगों को दानापुर जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी इस कैंटीन को क्या फिर से पुनः चालू किया जाएगा या इस तरीके ये बंद ही रहेगा? अभी इस पे बंद रहने का सवाल नहीं है। ये मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये कैंटीन बंद नहीं हो। सवाल केवल ये है कि इस कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कब खोला जाए और कब वो जो है यहाँ का संचालन शुरू किया जाए, सवाल केवल उसका है। और इसके ऊपर जो है सवेरिया में इस बात को रखा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। और ऊपर करो हल्का सा। मैं डॉक्टर बीके शुक्ला, सेक्रेटरी आरा क्लब, और मेरे सबसे वरीय मेंबर माननीय स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह के निधन पर पहले तो गहन शोक है। वो मेरे गाइड, गुरु, सलाहकार, मित्र, पिता सब कुछ थे और मुझे इस बात का अत्यंत दुख है। ये तो एक छोटी मोटी हम लोग गैदरिंग करके उस आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने किया है। ये कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट है कि उनका कंट्रीब्यूशन इस क्लब में बहुत रहा है। उन्होंने बार बार बताया है कि क्लब में क्या गड़बड़ियाँ रही हैं, क्या ठीक करना चाहिए, और हर सेक्रेटरी ने उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी, इसलिए कि सही होती थी, और उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है और कार्रवाई करवाया है। सर, आज इनकी